तो यहाँ पर देखिए कि रिव्यू के अंदर हमारे पास पहला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसारस, वर्ड काउंट का। ये कैसे काम करेगा? ये तीनों ऑप्शन आते हैं प्रूफिंग के अंदर। और प्रूफिंग कब होती है? जब कोई डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो जाता है तो उसको रीचेक करने के अमल को हम कहते हैं प्रूफिंग या रिव्यू। मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं है, या कोई वर्ड आपको चेंज करना है, या कोई उसके अंदर काउंट करना है कितने वर्ड्स, लेटर्स, पैराग्राफ्स वगैरह लिखे हैं, तो इस ऑप्शन को यूज करके आप ये कर सकते हैं। मैं इसको एक टेम्प्रेरी डॉक्यूमेंट बनाने से बेहतर है मेरे पास कि मैं इसको जाके यहाँ से एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, और वो डॉक्यूमेंट जो है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ से हम गए डॉक्यूमेंट्स पर, और यहाँ से हमने जाके खोला यहाँ से वर्ड फाइल्स, और वर्ड फाइल्स पे जाके हमने यहाँ पे ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन दिया, और यहाँ पे जाके मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है जिसको थोड़ा सा आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट किस तरह का है। तो यहाँ पर हमने जाके इस पर डबल क्लिक किया, और ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने इस तरह से आ गया। मैंने अभी फिलहाल इसको सिर्फ, ये असल में डॉक्यूमेंट है जो आपको दिखाई दे रहा है। इस डॉक्यूमेंट में तकरीबन पेजेस 10 है, जो इस पे टॉप हेडिंग ये लिखी हुई है, और उसके बाद पैराग्राफ्स वगैरह आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट इसके, ये इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये कुछ इसके अंदर डेटा और भी मौजूद है इसके अंदर। अब करना क्या है मुझे इस डॉक्यूमेंट के साथ? मैं इस डॉक्यूमेंट को, कुछ गलतियां मैं इसके अंदर मिस्टेक्स जानबूझ के कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। मैंने क्या मिस्टेक कर दी, एक मिस्टेक मैंने यहाँ कर दी, एक मिस्टेक मैंने यहाँ कर दी, ठीक है, और कुछ मिस्टेक्स मैंने यहाँ पर स्पेलिंग की कर दी इस तरह से। ये डॉक्यूमेंट मुझे कोई देता है कि आप इसको चेक कर लें कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं जाऊँगा रिव्यू में, और यहाँ से क्लिक करूँगा स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऊपर। जैसे ही मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करूँगा तो इसको एक वर्ड मिला है एवीई। एवीई वर्ड को ही इसने यहाँ पे मुझे प्रूफिंग में दिखा रहा है कि असल में ये वर्ड इस तरह का है, और इस वर्ड से रिलेटेड आपके पास सजेशन ये है, जैसे एज हो सकता है, या एव हो सकता है, या एवर हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई सजेशन आपके काम का है, ठीक है ना, तो आप यूज सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई ऑप्शन मेरे काम का नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इग्नोर वंस कर दें इसको, आपके अभी इसको इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब ये आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि यहाँ से मिल ही नहीं रहा। या तो एव है, या एवर है, या एज है, मुझे तीनों में से कोई मिलता जुलता नहीं लग रहा, तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ। तो ये एज इट इज रह जाएगा। फिर कह रहा है ये जो पूरा पैराग्राफ आपने लिखा है, इसमें यहाँ पर जो एक लेटर है ए आ रहा है, जबकि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एन आना चाहिए। आपको लगता है ये सही बता रहा है, तो आप उस पर क्लिक करके ये उसको अपडेट कर देगा, चेंज कर देगा। कोऑर्डिनेट की सही स्पेलिंग ये है, पढ़ ले, जो ये बता रहा है सही है तो उसको क्लिक कर दें, ये चेंज हो जाएगी। कह रहा है इस पूरे सेंटेंस के अंदर जो वर्ड मिसिंग है वो यू नहीं योर होगा, तो आप क्लिक करेंगे तो यू को योर कर देगा। इस तरह कह रहा है कि यहाँ पर फॉर द वीडियोज दिखा आएगा, वीडियो नहीं आएगा, तो आप इसको वीडियोज में कन्वर्ट कर दें। और इस तरह से कह रहा है कि टेट नहीं होगा, यहाँ पे वर्ड या तो टेक्स्ट होगा, टेट होगा, या टेस्ट होगा। ऑन द, क्या आ सकता है इधर? टेक्स्ट आ सकता है। अगर इनमें से कोई भी लेटर नहीं है तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। जो इसकी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है तो ये आपको सजेशन नहीं देगा। तो इसके बाद यहाँ पे दा आएगा। तो इस तरह से पूरा डॉक्यूमेंट इसने चेक कर दिया, चाहे वो एक पेज का हो या 1000 पेज का। वो लाइन बाय लाइन चेक कर लेगा, और जो गलतियां आपको लगता है सुधारने की उनको चेंज कर लें। जिन्हें लगता है कि नहीं ये इससे नहीं सुधर रही, उसको इग्नोर कर दें और आगे बढ़ जाएं, और फिर उसको खुद से सही कर लें। तो ये तो हो गया आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसकी शॉर्ट की भी है, कीबोर्ड से अगर आप F7 का बटन दबाएंगी, सबसे ऊपर वाली लाइन में F1, F2 और F7 वाला बटन जब दबाएंगी, तो यही प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, और अब के इसको कोई मिस्टेक नहीं मिल रही, तो इसलिए इसने इसको आपको दोबारा से कोई मिस्टेक दिखाई भी नहीं। हाँ, अगर आप कोई मिस्टेक इधर कर देंगे, सपोज टू भी यहाँ पे आप इस तरह से लिख देते हैं, और फिर आप F7 दबाते हैं, तो ये फौरन सर्च करके बता देगा कि यहाँ पे ये वर्ड आपका अपडेट होगा। तो ये एक बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। डिजारियस का जो ऑप्शन है, बेसिकली डिक्शनरी को कहते हैं डिजारियस। किसी भी वर्ड के बारे में मजीद रिसर्च करनी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लें इस वर्ड को, और इसको कर दें डिजारियस, तो डिजारियस आपको खोल देगा यहाँ पे टास्क पेन। और अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है तो उससे रिलेटेड सिनोनिम्स काफी सारे दिखा देगा। इनमें से जो सिनोनिम आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे सही लग रहा है, ये वर्ड इसके एंटोनिम्स में भी, नाउन्स में भी दिखा रहा है, वर्ब में भी दिखा रहा है, तो आपको लगता है कि यार ये वाला सही है, देखिए इसका फूटर, इसका एंटोनियम भी दिखा रहा है,
और कह रहा है कि बैनर भी हो सकता है, इसका सिनोनिम लेजेंड भी हो सकता है, स्लोगन भी हो सकता है। तो आप यहाँ से कोई भी इसके साथ चेंज भी कर सकते हैं। तो आप उसको इंसर्ट करा दें और उस वर्ड की जगह पे वो वाला वर्ड जो है इजीली इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है वर्ड काउंट का। तो मिसाल के तौर पे इस पूरे 20 पेजेस में या 10 पेजेस में कितने वर्ड लेटर लिखे गए, तो उसकी एक स्टैटिस्टिक रिपोर्ट दे देगा। 10 पेजेस 2260 वर्ड्स है, नो स्पेस 277 है, विद स्पेस 12174 है, 66 पैराग्राफ है, लाइंस 275 है, बता रहा है। इसी के साथ अगर आप इसको इतने हिस्से को सेलेक्ट करके अगर आप इसको वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि भाई ये पेजेस 1 है, इसके वर्ड काउंट 77 है, कैरेक्टर नो स्पेस 194 है, विद स्पेस 250 है। तो ये एक की स्टैटिस्टिक्स भी बता देता है, एक पैराग्राफ की, एक लाइन की एक भी बता सकता है। उसके बाद ये फीचर है इसका रीड अलाउड, ये पढ़ के सुनाएगा आपको। इसके लिए स्पीकर लगे हुए होंगे, तो ये आपका जो भी टेक्स्ट है वो रीड कर लेगा और आपको सुनाई देगा। ये पढ़ रहा है, बल्कि मैंने अभी म्यूट कर रखा है इसको एलसीडी को, इसलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा। तो यहाँ से ये रीड कर लेगा इसको। चेक है एक्सेसिबिलिटी, फिलहाल ये हमारे किसी यूज में नहीं है। ट्रांसलेटर जो है बेसिकली हम इसका ट्रांसलेटर तो यूज नहीं करते, लेकिन अगर इस पर भी क्लिक करेंगे, जैसे हम सेलेक्ट करते हैं इसको यहाँ से और कहते हैं कि भाई ट्रांसलेट, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ट्रांसलेट सिलेक्शन। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक इसका नेविगेशन खुलेगा और उसके लिए हमारे पास इंटरनेट का कनेक्ट होना लाजमी है। तो उसमें ये पूछेगा किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में करना है, तो इसने खुद से डिटेक्ट कर लिया ये इंग्लिश लैंग्वेज है। और कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्जन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से क्लिक करके आप उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करके उसमें इसको इजीली ट्रांसलेट करा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से आ गए, तो ये देखिए इससे आपको उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके देंगे और इंसर्ट कर देंगे, तो ये उर्दू का टेक्स्ट भी यहाँ पे ये इंसर्ट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये उर्दू का जो टेक्स्ट था वो हमने यहाँ पे ट्रांसलेट करा के ले लिया, लेकिन इस काम को करने के लिए इंटरनेट का कनेक्ट होना आपके पास लाजमी है। उसके बाद न्यू कमेंट डिलीट प्रीवियस, ये कैसे होता है? मिसाल के तौर पे आप यहाँ से चले गए, इसको सेलेक्ट किया और न्यू कमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक बलून बन जाएगा, इसको हम कमेंट बलून कहते हैं। और इसके अंदर आप बता सकते हैं क्या इसमें क्या किस तरह की चेंजेस करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपने कहना है कि मैक दिस पैराग्राफ बोल्ड एंड सेट फॉन्ट साइज टू 14 ppt pt, मतलब ये हमने इसको सजेस्ट किया जिसको भी डॉक्यूमेंट ये दे रहे हैं कि भाई ये आप इसके साथ कर लें। कमेंट्स के तरीके से काम करना इस तरह बहुत अच्छा हो जाता है कि इससे आपका डॉक्यूमेंट भी खराब नहीं होता। और दूसरी बात ये भी है कि आपका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो भी खराब नहीं होता। बाद में पढ़ने वाला इसको पढ़ के कमेंट्स को यहाँ से डिलीट भी कर सकता है इस तरह से, और आपके डॉक्यूमेंट वैसे ही रहेगा। इसके बाद ऑप्शन आता है ट्रैक चेंजेस का। ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन यूज करने के लिए आपको अपने माइंडसेट को कुछ ऐसा बिहेव करना होगा, यानी कि आप यूं समझें कि ये एक फाइल है जो आपने प्रिपेयर की है और आप किसी और लोकेशन पे किसी और शहर में है, वहां से आपने ये फाइल मुझे सेंड की है और अब मैं इस फाइल को खोल के अपने कंप्यूटर पे चेक कर रहा हूँ। तो मैंने इसको अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड किया और उसको चेक करने के लिए ओपन किया। ये मेरे सामने फाइल कुल इस तरह से खुल गई है और खुलने के बाद ये फाइल मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। ओके, अब आपने ये फाइल जो मुझे भेजी है वो कुछ इस तरह दिखाई दे रही है। आपने मुझसे कहा कि सर ये फाइल देख लें, और मैंने फाइल को चेक करने के बाद आपको कुछ सजेशंस दे दें। सजेशन दो तरह से दे सकता हूँ, एक तो कमेंट्स के जरिए, एक एक सेलेक्ट करके हाईलाइट करके। दूसरा, मुझे इस फाइल में चेंजेस भी करनी है। अगर मैं यहाँ पे चेंजेस कर दूंगा और चेंजेस करके
वो फाइल आपको सेंड करूंगा। तो उसमें आपको ये कौन समझाएगा कि ये चेंजेस कहाँ कहाँ हुई है, नंबर एक। नंबर दो, डॉक्यूमेंट पहले कैसा था और अब कैसा है ये कैसे पता चलेगा। इस अमल को करने के लिए हमें ट्रैक चेंजेस हेल्प करता है कि डिस्टेंस पर रहते हुए अगर हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं फाइल पर और सामने वाले को भी वो चेंजेस नजर आए और डॉक्यूमेंट का वर्जन भी पता चले कौन सा है, तो इस चीज को करने के लिए आपने क्या करना है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करूंगा, ये एनेबल हो जाएगा। जैसे ही ट्रैक चेंजेस एनेबल हो जाएगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है रिकॉर्ड करना शुरू करेगा वो तमाम चेंजेस जो मैं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब चेंज है कि आप फॉन्ट चेंज करें, कलर चेंज करें, साइज चेंज करें, बैकग्राउंड चेंज करें, इसका टेक्स्ट चेंज करें, इसका जो है वो कलर चेंज करें। हम्म हम्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इजीली चेंज कर सकते हैं। अब ये सारी जो चेंजेस हैं बेसिकली जब मैं करूंगा तो ट्रैक चेंजेस क्योंकि मैंने एनेबल कर दिया है तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुद ही रिकॉर्ड करेगा। अब देखिए, सपोज टू बी मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक करके इसके जो पीछे वाला ऑप्शन था उसका शेप का जो कलर है वो मैंने यहाँ से थोड़ा सा चेंज करके और चेंज कर दिया और इसको इस तरह से दिखा दिया। लेटर ऑन इसका जो सिलेक्ट करके यहाँ से फॉर्म में जाके इसका जो फॉन्ट साइज है वो यहाँ से मैंने इसका बढ़ा दिया। तो आप देखिए खुद ही उन चेंजेस को रिकॉर्ड करता जा रहा है। क्या चेंजेस है, a few seconds ago 14 18 18 font size 18 font size 18 font size script 18 वगैरह ये लिखा हुआ आ गया। इसके बाद ये मैं बाहर आ गया ऐसे फुटर सेक्शन हेड सेक्शन से, यहाँ से इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसका जो अलाइनमेंट है वो जस्टिफाई से मैंने कर दिया जस्टिफाई लो लेवल पर। और यहाँ पे जो लाइंस खाली हैं उनको मैंने बैक स्पेस करके कम कर दिया। अब कम करने पे आपको तो लगा नहीं कम हुई है, लेकिन कम हुई है क्योंकि ये लाइंस ड्रॉ होती जाएंगी, जहां जहां चेंजेस हो रही है वहां ये लाइंस ड्रॉ होती जा रही है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट किया हमने कंप्यूटर साइंस को और यहाँ से सेलेक्ट करके इसको यहाँ से किया कट। और कट करने के बाद इसको जहाँ रखना है वहां पे क्लिक किया, वहां पे कर दिया इसको पेस्ट। तो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया और एंटर दबाया। तो एंटर दबाने पे भी देखिए ये लाइन अप्लाई हुई है क्योंकि ये चेंज हुआ है इसके अंदर। और पेस्ट करने पे यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जो भी चीज नई ऐड करेंगे या कहीं से कट करके कहीं पेस्ट करेंगे तो वो अंडरलाइन के साथ ऐड होगी। और जो भी चीज आप डिलीट करेंगे तो वो अपनी जगह पे ऐसे स्ट्राइक थ्रू लाइंस पे दिखाएगा कि भाई ये डिलीट हो चुकी है, इसको डिलीट किया गया है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप यहाँ रिव्यू में जाएंगे और चेंजेस करते रहेंगे वो चेंजेस इसमें होती रहेंगी। ठीक है, तो वो चेंजेस इसमें होती रहेंगी। अब हमारे पास चेंजेस करने के लिए और क्या चीज हो सकती है, जैसे मैं यहाँ पे कोई नया वर्ड ऐड कर देता हूँ, सपोज टू बी दिस न्यू लाइन। अब वो अंडरलाइन और ब्लू के रेड लाइन के साथ एडेड इन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये हमने लाइन इसके अंदर ऐड कर दी। अब ये जो लाइन ऐड हुई है ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। काफी सारी सी चेंजेस मैंने कर दी है। कुछ चेंजेस मैंने यहाँ पे ये कर दी कि ये साइड बार लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको लेफ्ट बार, तो साइड बार डिलीट हो गया और लेफ्ट बार उसमें ऐड हो गया। ये खुद ही करता जा रहा है। सेव कर दिया मैंने इसको। जैसे ही मैंने सेव किया इस फाइल को और इसको क्लोज करके मैंने आपको सेव करके सेंड कर देना है। मतलब ये वो फाइल है जो ये फाइल मैंने ओरिजिनल के नाम से सेव करी और आपको सेंड कर देनी है। तो ये फाइल जो मैंने सेव हुई है मेरी वो यहाँ पे डेस्कटॉप पे टुडे क्लास के फोल्डर के अंदर ट्रैक चेंजेस के अंदर जाके सेव हुई है। और ये फाइल मैंने चेंजेस करने के बाद आपको सेंड कर दी है। अब ये फाइल जब आपको मैं सेंड करूंगा तो हाउ वुड यू नो कि भाई इस फाइल में क्या क्या चेंजेस हुई हैं, कैसी कहाँ कहाँ चेंजेस हुई हैं, और इसके अलावा जो है ये किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। तो जितनी भी चेंजेस हुई हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए पहले आप इस फाइल को खोल लेंगे
और फाइल खोलने के बाद आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि रिव्यू में जाके कि हमने आपने इसे देखना है कि यहाँ पे रिव्यू पेन पे क्लिक करना है। रिव्यू पेन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जाके जिस तरह का बता रहा है कि तो इसके अंदर 10 चेंजेस की गई है। 10 चेंजेस में पहली चेंजेस ये की गई है कि बता रहा है कि इसका जो साइड बार है इसको क्या किया गया है, डिलीट किया गया है और ऐड किया गया है लेफ्ट बार को। ये आप समझ रहे हैं कि कैसे आपने वो फाइंड आउट करना है। ये 2 लाइंस डिलीट की गई हैं। यहाँ पर फॉर्मेट टेक्स्ट को जस्टिफाइड किया गया है और यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ मूव डाउन किया गया है और यहाँ पर एक नई लाइन ऐड की गई है। ठीक है, यहाँ पर ये पैराग्राफ ऐड किया गया है और यहाँ पर इंसर्ट कराया गया है ये नया पैराग्राफ। ठीक है, इसके बाद इसका फॉन्ट साइज चेंज किया गया है 18 पे, फिर से इसको चेंज किया गया है 18 पर। ये सारी चेंजेस आपको देखने को मिल रही है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी चेंजेस कैसे है। इसके बाद आप यहाँ से ऑल मार्कअप पे क्लिक करके सिंपल मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं चेंजेस को तो आपका डॉक्यूमेंट लुक लाइक दिस हो जाएगा। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट कैसा सेंड किया था तो ओरिजिनल पे क्लिक करें तो आपको ये बता रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह का बना हुआ था। यानी कि और इसमें चेंजेस कहाँ की गई है तो ये बता रहा है कि भाई फिर चेंजेस करने के बाद ये डॉक्यूमेंट ऐसा नजर आएगा। और चेंजेस कहाँ की गई है ऑल मार्कअप में बता रहा है कि ये देखो ये चेंजेस इसके अंदर की गई है। फर्दर मोर भी अगर आप इस प्रोसेस को चलाना चाहें तो आप इसमें चेंज करते रहें, या रिकॉर्ड करता रहेगा और डॉक्यूमेंट का एक्सचेंज करते रहें। इससे आपको पता चलता रहेगा डॉक्यूमेंट में चेंजेस कहाँ कहाँ की जा रही है। अब आते हैं फाइनल स्टेप की तरफ कि या तो अब चेंजेस को हम एक्सेप्ट करेंगे या चेंजेस को रिजेक्ट करेंगे। जो जो चेंज आप चाहते हैं एक्सेप्ट करना उसको क्लिक करके एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट करें। ठीक है, एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट, एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट करें। ठीक है, और जो चेंज आप चाहते हैं रिजेक्ट करना उसको रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट करें, रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट करें। ठीक है, रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट करें तो वो रिवर्स होता जाएगा। मतलब मैं ये चेंज नहीं चाहता हूं तो मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ और मैं ये चेंज चाहता हूं तो मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ और आखिर में ये ऑप्शन हो जाएगा। और जब आपको लगता है आगे ट्रैक चेंजेस का कोई काम नहीं है तो इसको यहाँ पे ऑफ कर दीजिए। ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन रेयरली इस्तेमाल होने वाला ऑप्शन है डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें एक डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ लोग रिव्यू कर रहे हैं और वो बार बार उसमें चेंज करते हैं तो एक दूसरे को वो रिव्यू करके देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं कंपेयर के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल मेरे डॉक्यूमेंट का एक वर्जन तो ये है जो आपके सामने नजर आ रहा है और मैं इसकी एक कॉपी और बना रहा हूँ। यहाँ से कॉपी किया, मैंने पेस्ट किया और इसका मैंने नाम रखा रिवाइज्ड। ये डॉक्यूमेंट सेम डॉक्यूमेंट है, ये इसका दूसरा वर्जन है। अब मैं आप ही के सामने इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चेंज कर रहा हूँ। रिवाइज वाली कॉपी को मैंने खोला और यहाँ पे जाके मैंने चेंज करी इसके अंदर। यहाँ बटन लिखा था, मैंने यहाँ लिख दिया कमांड और जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइल। चेंज मीन्स चेंज, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सेव कर दिया। मैं छोटी सी चेंज करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये दोनों डॉक्यूमेंट लुक लाइक सेम। आपको भी कभी ऐसा टास्क मिल सकता है कि कोई ऐसे दो डॉक्यूमेंट मिल जाए जो बिल्कुल सेम नजर आएंगे आपको, तो आपको कहा जाए कि इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में देखें क्या क्या चेंजेस हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको फाइंड करना आसान है। पहले आप एक डॉक्यूमेंट खोल लें जिस पर आप ये रिजल्ट लेंगे। उस डॉक्यूमेंट को खोलने के बाद आप यहाँ पे जाइए, एक न्यू फाइल ले लीजिए और उसके बाद यहाँ पे जाके रिव्यू में जाइए, कंपेयर पे क्लिक कीजिए, कंपेयर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे कीजिए कि उस फाइल को सिलेक्ट जिसके मुताबिक आपको चेक करना है। अब जिसके मुताबिक चेक करना है उसको फाइल को देखने के लिए आप डेस्कटॉप पे जाइए। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ से टू डी क्लास पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ट्रैक चेंजेस पर चले जाइए। ट्रैक चेंजेस पे चले गए हमारी फाइल में। इस फाइल के मुताबिक मुझे चेक करना है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इस फाइल के मुताबिक मुझे कौन सी फाइल को चेक करना है उसको यहाँ पे जाके क्लिक कीजिए, उस फाइल को यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। इसके मुताबिक इसको चेक करना है तो यहाँ पर आ जाइए। चेंजेस किस चीज़ पे चेक करें, कोई लाइन टेक्स्ट ऊपर नीचे मूव हुआ है, कमेंट्स जो हैं चेंज करने हैं, फॉर्मेटिंग चेक करनी है, केस चेंजेस, लेटर्स अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लेटर्स को चेंज करना है, या फिर वाइट स्पेसेस को चेक करना है, टेबल्स को चेक करना है। ठीक है, या फिर जो है हेडर एंड फुटर को चेक करना है, फुट नोट एंड एंड नोट को चेक करना है, टेक्स्ट बॉक्सेस को चेक करना है, फील्ड्स को चेक करना है,
इसमें से आप चेक हटा भी सकते हैं, मतलब भाई आप चाहते हैं कि कमेंट्स को चेक नहीं करना तो ये चेक नहीं करेगा, आप चाहते हैं कि लेटर्स के कैपिटल और स्मॉल होने को चेक नहीं करना तो ये चेक नहीं करेगा। फिर ये कह रहा है कि चेंजेस का लेवल क्या हो, एक एक कैरेक्टर को चेक करें या पूरे पूरे वर्ड को चेक करें, और चेक करने के बाद किस डॉक्यूमेंट में इसकी रिपोर्ट बताए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में या रिवाइज कॉपी में, या एक नया डॉक्यूमेंट बनाए। तो हमने कहा एक नए डॉक्यूमेंट पे, और उसको कहेंगे हम okay। जैसे ही ओके कहेंगे तो ये देखिए एक रिपोर्ट बना के लाएगा, ये आपका ओरिजिनल है, ये रिवाइज कॉपी है, और ये नया डॉक्यूमेंट बना है, और बता रहा है कि देखें ये बटन डिलीट किया गया है एक डॉक्यूमेंट में, दूसरे में उसको ऐड कराया गया है, एक में से इसको डिलीट किया गया है और दूसरे में इसको ऐड कराया गया है, ये आपको बता देगा। या कोई नई चीज़ एडिशनल ऐड होगी तो वो भी बता देगा। फिर आपके पास चॉइस है यहाँ पर कि आपको लगता है कि ये चेंजेस सही हैं तो ट्रैक चेंजेस में जाके इनको सबको एक्सेप्ट ऑल एंड नया डॉक्यूमेंट बना के इसको सेव कर दें रिवाइज कॉपी के नाम से या न्यू कॉपी के नाम से, वरना आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं चेंजेस को। इस तरह से जो एक पिछले साल का पेपर था, एक इस साल का पेपर था, दोनों पेपर टाइप किए, दोनों को आपने उसके अंदर कंपेयर में डाल दिया, तो जो क्वेश्चन एडिशनल आए होंगे वो आपको बता देगा इसके अंदर से। या आप हर साल बच्चों की स्कीम अपडेट करते हैं या अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं, तो जो जो नई नई चेंजेस आ रही होंगी वो इसके अंदर यूज कर आपको बताता चला जाएगा। ठीक है। फाइनली डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, पासवर्ड कैसे लगाते हैं, ये देख लेते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्शन से यहाँ मीनिंग ये नहीं है कि हमारा डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होगा। पासवर्ड प्रोटेक्शन से मीनिंग यहाँ पे ये है कि जैसे अगर कोई डॉक्यूमेंट हमारा खोल लेता है और खोलने के बाद वो इसको सेलेक्ट करके इस तरह से कोई भी चेंजेस करता है, जैसे सेलेक्ट करके या तो डिलीट कर देता है, अंडू कर रहा हूँ, या फिर उसको जो है सेलेक्ट करके आप जो है उसका फॉन्ट साइज वगैरह को बढ़ा देता है, तो इस तरह हमारा डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट खराब हो जाता है, या सेलेक्ट करके डिलीट करके ही सेव कर देता है। इसको प्रोटेक्ट करने का तरीका ये है कि पहले आप अपना डॉक्यूमेंट खोल लें जिसको आपने प्रोटेक्ट करना है। खोलने के बाद प्रोटेक्ट करने के लिए आप जाएंगे यहाँ से रिव्यू के पेन में। अब रिव्यू का पेन आपको यहाँ मिलेगा, उसके बाद आप जाएंगे प्रोटेक्शन में, उसके बाद रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर पहला चेक लगाएंगे लिमिट फॉर्मेटिंग पर, दूसरा चेक लगाएंगे अलाउ ओनली पर, तीसरा चेक लगाएंगे एवरीवन पर, और यहाँ से नीचे आकर कहेंगे यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन और पासवर्ड रख देंगे। कोई भी लेटर दोबारा से टाइप कर देंगे जो आपने ऊपर रखा है, वही ओके कर देंगे और उसको क्लोज कर देंगे सेव करके। अब अगर कोई हमारा डॉक्यूमेंट डिलीट करना चाहे तो वो बिल्कुल आसानी से डिलीट कर सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रीनेम भी कर सकता है। लेकिन प्रोटेक्शन है फॉर्मेटिंग पर, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे डॉक्यूमेंट को और वो अगर इसको चेंज करने की कोशिश करेगा तो ये सारे ऑप्शन डिसेबल नजर आएंगे। लेट सपोज वो उसको सेलेक्ट करके फॉन्ट बोल्ड इटैलिक करना चाहे तो नहीं कर सकेगा, बैक स्पेस दबाना चाहे, डिलीट करना चाहे तो नहीं कर सकेगा, कॉपी करना चाहे कर लेगा, बाकी इसके अलावा कोई और चेंज नहीं कर सकेगा। इसके बाद रिव्यू में जाइए, रिव्यू में जाने के बाद आप इसको दोबारा से ओपन करना चाहते हैं तो जैसे रिव्यू खुलता है, रिव्यू में जाके हमने दोबारा से स्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाना है और यहाँ जाके स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है, और अगर गलत पासवर्ड डालेंगे तो वो दोबारा से अनलॉक नहीं होगा और एरर दे देगा, और जैसे ही सही पासवर्ड डालेंगे स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करके तो वो अनलॉक हो जाएगा और आप जो चाहे इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए सारी चेंजेस। तो इस तरह से ये जो ऑप्शंस मैंने आपको कराए हैं इसमें सबसे मोस्ट कॉमन ऑप्शन जो है वो यही है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब भी हम डॉक्यूमेंट को प्रूफ रीडिंग करते हैं। ये ऑप्शंस आपको प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में कहीं यूज़ करने को मौका मिले तो मिले, अदरवाइज ये रेगुलर बेसिस के ऑप्शंस नहीं जिनको आप यूज़ करें। बहरहाल ये हमारा पूरा टैब इसका हमारा क्लियर हो गया।